कि उनके ही कार्यकाल में सागर का मंथन हुआ। अरे सागर का मंथन, सागर का मंथन कोई सामान्य घटना नहीं है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताइए, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और उस कथा को बताया कि राजन, ये देवता लोग जब आराम से रहने लगते हैं तो थोड़ा आलस्य में आ जाते हैं और दैत्य लोग मौका पा करके चढ़ाई कर देते हैं। तो दैत्य और देवताओं का युद्ध बार बार होता ही रहता है महाराज। एक बार जब दैत्यों का शासन हुआ और देवता लोग पराजित हुए तो भगवान के पास में गए और कहा प्रभु आप कुछ कृपा करो। तो भगवान ने कहा देखो कृपा तो हम करेंगे, लेकिन कब तक कृपा करेंगे, कुछ आप भी करो। तो भगवान ने कहा देखो इस समय शासन दैत्यों का है और तुम लोग सत्ता के बाहर हो। तो भगवान ने कथा सुनाई। वो कहानी बड़ी राजनीतिक है और लेकिन काम की भी है। तो कहा एक बार एक सांप और एक चूहा एक पिंजड़े में बंद हो गया। तो सांप ने चूहे को कहा भाई हम तुम दोस्ती कर लेते हैं। चूहा ने कहा ना, हमारा तुम्हारा जन्मजात बैर है, दोस्ती नहीं हो सकती। सांप ने कहा भाई कुछ भी हो सकता है, दोस्ती कर लेते हैं, आप हमारे भाई हम आपके भाई। चूहा विश्वास में आया। सांप ने विश्वास में लेते लेते कहा देखो ऐसा करो भाई, हम लोग कब तक बंद रहेंगे, ये पिंजड़े को तुम्हारे दांत पैने काट दो, फिर हम लोग बाहर घूमेंगे, चल के थोड़ा सैर करेंगे। चूहा ने कहा वाह वाह, हम काट दें और आप हमें खा जाएंगे तब। कहा नहीं नहीं, आप हमारे वो नहीं काट, आपको नुकसान करेंगे। चूहा तो चूहा बेचारा कहने में आ गया और पिंजड़े को चूहा ने काट दिया। तो जैसे ही चूहा ने पिंजड़े को काट दिया तो सांप ने चूहे को काट लिया। चूहा ने कहा कि ए भैया आप मेरे भाई हो, आपने कहा था आपको नहीं खाएंगे। तो कहा देखो जो वो कहा था वो बंधा हुआ सांप था और ये जो खा रहा है ये खुला हुआ सांप है। ये कहानी बड़ी संतों वाली तो नहीं लग रही है, लेकिन सठे साठ्यम समाचरित भगवान हमने संतों से सुना, ऐसी प्रभु ने लीला करी और देवता लोग जाके सब लोग दैत्यों से दोस्ती बनाए और जा करके कहा देखो भैया, आगे भगवान ने बताया कि तुम जाके मंथन करो, उसमें अमृत निकलेगा, अमृत पी लो तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, तो दैत्य लोग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। अब देखो लालच जब दोनों तरफ होता है तो दोनों तरफ परिश्रम होता है। सारे लोग मिल करके गए और महाराज तय हो गया सागर मंथन करेंगे। भगवान के बिना कोई काम नहीं पूरा हो सकता, यहाँ आप हमेशा निश्चय बना करके रखा करो। अभिमान करने की कोई ज़रूरत नहीं, मूल में प्रभु ही होते हैं भैया। तो बासुकी नाग को रस्सी के लिए तैयार किया गया, मंदराचल को मतानी बनाई गई। मंदराचल की मतानी बना के जैसे ही घर्षण हुआ तो मंदराचल नीचे जाने लगा। भगवान कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल को पीठ पर धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। भगवान ने बता दिया था देवताओं, वासुकी नाग में बहुत जहर है, जब घर्षण होगा शरीर दबेगा तो महाराज विष निकलेगा मुख से। तुम लोग पहले जाके फन पकड़ लेना, कहना हम श्रेष्ठ हैं, देवता हैं तो फन पकड़ेंगे। और ये लोग मानेंगे नहीं, तुमसे कहेंगे वाह शासन में हम हैं और तुम श्रेष्ठ हो गए, चलो हटो उधर। तो तुम हट जाना, जिद नहीं करना, बच जाओगे, नहीं तो भस्म हो जाओगे महाराज, इतना विष निकलेगा। देवता लोग गए और फन पकड़ लिए। फन पकड़ के
तो वैसे दैत्यों ने कहा, अरे हम राजा हैं और फन आप पकड़ेंगे, फन श्रेष्ठ होता है, पूंछ जाओ पकड़ो जाके। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं भैया, हम पूंछ ही पकड़ लेंगे। बच गई जान। और सब दैत्य लोग फन पकड़े। अभिमान ये कई बार बहुत रुलाता है। और जैसे ही घर्षण चालू हुआ तो फन से विष निकलना शुरू किया। अब दैत्य लोग सब हालत बिगड़ी जाए। भगवान ने कृपा किया और सबसे पहले विष निकला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे ही आप मंथन करोगे, चिंतन करोगे, कोई नया संकल्प करोगे, कोई नया शुभारंभ करोगे, तो सबसे पहले विष निकलेगा। विष माने विरोध। सबसे पहले विरोध निकलेगा। आप कोई भी बड़ा काम करने को सोचो, सबसे पहले कोई न कोई विरोध करेगा। ठीक है ना भाई? कोई करोगे नहीं तो अनुभव में नहीं आएगा। आप छोटा ही संकल्प लीजिए, मुझे एक कथा सुननी है, भागवत करानी, राम कथा, गीता यज्ञ कराना, तो सबसे पहले 2-3 लोग कोई न कोई मिलेगा, वो कहेगा इसकी अभी क्या जरूरत है? अरे कोई बूढ़े हो गए हो तुम, लो। मतलब सबसे पहले जो निकलेगा वो उसका नाम है विरोध। विरोध ही विष है। और इसको महाराज क्या करना, तो कहा इसको अब सारा हलाहल नाम का विष निकला, सारा सब जलने लगे। तो भगवान शंकर को याद किया गया। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। सब देवता मिल के बाबा के पास में गए और कहा, हे प्रभु हम सब की रक्षा करो। आपको ये प्रसाद देखो आदमी, इसका नाम है सुर स्वार्थी। भगवान को कभी कोई याद नहीं करता था, भोलेनाथ को, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो खोजा गया, बाबा कहाँ हैं? संत लोग सुनाते हैं मैया पार्वती अम्बा बगल में ही बैठी थी। अब किसी के पति को विष पिलाना हो और पत्नी बगल में बैठी हो और आप कहो चलो बाबा विष पियो, तो क्या हाल होगा? ऐसे एक भाई ने पूछा कि महाराज देव कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा देव तो वैसे 3 प्रकार के होते हैं। तो कहा कौन? तो कहा जो अमृत पिए वो देव और जो विष पिए वो महादेव। ताली तो कोई बजाए नहीं महाराज। तो कहा ये तीसरा देव कौन है? तो कहा तीसरा एक और देव है, उसका नाम है पति देव। तो लोगों ने कहा ये क्या पीता है? तो कहा ये अमृत भी पीता है और विष भी पीता है, जो दोनों पिए उसका नाम है पति देव। बोलो भक्त और भगवान की जय। भगवान शिव ने मैया की ओर देखा, देवी देखो ये सब क्या कह रहे हैं हमको जहर पीने के लिए। तब माँ ने कहा प्रभु ये आपके सब बच्चे हैं, संतान हैं,
अगर आप नहीं मदद करोगे तो ये सब जल मर जाएंगे। इसीलिए तो आप महादेव हैं, ये देव हैं। प्रभु आप विष को भी धारण कर लेंगे, फिर भी विष आपका कुछ भी विरोध नहीं, बिगाड़ नहीं पाएगा। परम्बा जगदम्बा ने अनुमति दिया। देखो भैया, गृहस्थ जीवन में हो तो थोड़ा पूछ जांच के काम किया करो। पत्नी की हर बात नहीं मानो, लेकिन कुछ बात जरूर मान लो, और नहीं तो पूछ लिया करो यदा कदा, देवी कोई कमी तो नहीं है, लाओ भले ही ना, खाली पूछ लो तो भी आप घर में बड़े अच्छे कहलाते रह जाओगे। लेकिन आदमी बड़ा पूछने में भी दरिद्र रहता है, पूछेगा ही नहीं, लोगों से पूछेगा, महात्माओं से। महाराज कोई चिंता तो नहीं? अरे महात्मा तेरे घर की पत्नी तोड़ो ना है, उनकी चिंता होगा अपना वो जानेंगे। जो इस पत्नी के साथ 24 घंटे, फिर कहते हैं महाराज घर में पता नहीं कौन अलाय बलाय बैठ गई है। अरे घर की सबसे बड़ी अलाय बलाय तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये संभल जाए तो महाराज सारी अलाय बलाय की बलाय बलाय हो जाएगी। एक भाई आया तो उसने कहा तुमको दुनिया में इधर उधर जाते हो, रात दिन भूत प्रेत घूमते रहते हैं, डर नहीं लगता? उसने कहा मैं सबसे बड़े भूत प्रेतनों की भी खानदानी चुड़ैल को जेब में रखता हूं। लोगों ने कहा भाई हम आपको प्रणाम करते हैं, वो कौन सी चुड़ैल आपने सिद्ध किया है, उसका दर्शन कराओ। उसके पति ने पीछे से पॉकेट निकाली। अच्छा ये पीछे पॉकेट क्यों लगती, ये नहीं बात समझ में आती। एक भाई से मैंने पूछा यार ये पर्स पीछे क्यों आदमी लोग रखते हैं? तो कहा महाराज आप लोगों तो फंसते नहीं हो, हम लोगों से पूछो, आगे रख ले तो बचे ही ना कुछ, पीछे रखते हैं फिर भी नहीं बचता है महाराज। इसलिए दर्जी लोग पीछे ले गए, अब यहाँ से कहाँ ले जाएं समझ में नहीं आ रहा। तो पूछा कौन चुड़ैल रहती? पर्स निकाला और धीरे से अपनी पत्नी की फोटो दिखाया, कहा मैं इससे नहीं डरता हूँ तो दुनिया से क्या डरूंगा। देखो भाई ये तो विनोद की बात है। कहने का मतलब ये है, एक बार वो होली चल रही थी, होली समझते हो, अभी होली गुजरी, तो होली में सब लोग रंग खेल के जो भूतनी जैसे बन जाते हैं महाराज, चुड़ैल भूतनी बन जाते, भूत बन जाते, सब रंग बिरंगे हो जाते। तो एक जो है ये पति जो है आया बाहर से, तो जैसे पति आया तो पत्नी बड़ा रंग बिरंगी हो गई थी। पत्नी ने डरवाने के लिए पति को कहा हो, और बड़ी तेज चिल्लाई पति के ऊपर। तो पति ने कहा, पत्नी उस जो भूतनी रूपी देवी दिख रही थी, कहा देवी हाथ मिलाओ। तो पत्नी ने सोचा मैं इतना डरवा रही हूँ, ये कह रहे हैं हाथ मिलाओ, तो वो डरी नहीं। पति ने कहा हाथ मिलाओ, मैं आपसे दोस्ती करूँगा। तो पत्नी आवाज बदल के बोली क्यों दोस्ती करोगे, मैं आपकी कौन लगती हूँ? पति ने कहा आप मेरी पत्नी की बहन जैसी लगती हो, आपसे दोस्ती करेंगे। वो पत्नी धन्य है जो अपने पति को परिवार की रक्षा के लिए, कुटुंब की रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए, नगर की रक्षा के लिए, और आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्र की रक्षा के लिए भेज देती है। उस पत्नी को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ ने बाबा से कहा बाबा लोक मंगल के लिए इस विष को आप पान कर लें। प्रभु ने कहा देवी अब आपकी आज्ञा हो गई है तो पीना ही पड़ेगा। और बाबा गए, विष को पी लिया। हृदय में, अंदर पेट में नहीं रखा, क्योंकि अंदर तो महाराज भगवान रहते हैं। जिह्वा पर नहीं रखा क्योंकि जिह्वा पे भगवान का नाम रहता है। हृदय में भगवान और जिह्वा पर भगवान का नाम। कंठ में धारण कर लिया
उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। क्रम चला और महाराज अनेक चीज़ें निकली। कामधेनु गाय निकली, वशिष्ठ आदि संतों को मिल गई। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। बलि उस समय का राजा था। बलि ने कहा हम लेंगे अब। संतों के बाद पहला तो महादेव, दूसरा पहला भगवंत, दूसरा संत और तीसरा बलि ने कहा मैं लूँगा, राजा हूँ। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला। अब बलि ने सोचा यार थोड़ा रुक गए होते तो बढ़िया चीज़ पा जाते हैं। जो धैर्य रखते हैं उनको बढ़िया चीज़ मिलती है। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के कंठ में गई। कल्प वृक्ष निकले, अप्सराएं निकली, बारुणी देवी निकली, पांचजन्य निकले, चंद्रमा जी निकले। ये चीज़ें स्वर्ग में गईं और नियम ये बनाया गया जो स्वर्ग का अधिपति बनेगा उसके नियंत्रण में ये चीज़ें रहेंगी। दोनों दल सहमत हो गए। इतने में लक्ष्मी जी बड़ा झूरी झूरी मूड को करके बैठी थी। घर में थोड़ा आनंद में रहा जाया करे, घर को घर बनाया जाया करे, बाजार न बनाइए। घर में कभी कभी किसी के जाओ तो बड़ा सब सिस्टम से मिलेगा, और किसी के घर में महाराज जाओ तो दे धमाधम धनाधन। एक जूता यहाँ तो दूसरा फर्रुखाबाद में पड़ा मिलेगा, कंगन यहाँ तो चूड़ी वहाँ तो पटका यहाँ तो कपड़ा वहाँ, चश्मा यहाँ और पेन वहाँ। घर को व्यवस्थित बनाइए। संध्या काल और प्रातः काल में घर की पवित्रता का 20 मिनट 10 मिनट सभी लोग ध्यान दें। जो घर पवित्र बहुत रहता है उस घर में सुख बहुत रहता है। और पति पत्नी में कितनी भी कमियां हों लेकिन कदापि उन कमियों को न देखा जाए न बताया जाए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ दूर नहीं हो सकती उसकी चर्चा बार बार करोगे तो जो बचा खुचा जीवन है वो और बिगड़ जाएगा। इसलिए ये मान के चलिए हमारे भाग्य में आप थी और आपके भाग्य में हम थे, दोनों लोग राजी रहना सीखो महाराज। क्योंकि अब बदली तो हो नहीं पाएगी, ठीक है ना? शीला जी सुन रही कि नहीं सुन रही? अब जो है उसी में राजी रहिए और चकाचक रहिए, धकाधक रहिए। अपने पति को ही राजा बाबू समझा जाए और अपनी अर्धांगिनी को ही महारानी समझा जाए। संध्या काल में जो अर्धांगिनी, जो माताएं सौभाग्यवती हैं, उस श्रृंगार करके अवश्य रहा करें। संध्या काल में दीपक जले। हम बताएंगे इन बातों को आगे समय आने पर। यहाँ लक्ष्मी माता का स्मरण है इसलिए मैं इधर मुड़ा हूँ। भगवान ने देखा लक्ष्मी जी बड़ा उदास उदास बैठी थी, गंदा संदा कपड़ा थोड़ा हल्का फुल्का पहन के। भगवान के कहा देवी क्या आप जो है ऐसी बैठी रहती हो, जाओ जरा बढ़िया पहनो, वार्डरोब में इतने कपड़े लगे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा क्या पहने, तुम्हारे साथ विवाह करके तो जीवन ही खराब हो गया। क्या पाए? अरे वो देखो हमारे ही नौकर जय और विजय हमको गर्मी में रोक दिया था, भाला लगा दी। हमारी कौन सी इज्जत है? कौन हम? और आज आप हमारा हाल कहाँ आपको फुर्सत है भक्तों के अलावा हमारा हाल जानने का? भगवान को लगा कि बात तो सही है, मैं इनका हाल ले ही नहीं पाता हूँ। ना कभी मेरा बर्थडे मनाते हो, ना मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो। भगवान ने कहा ये होता कभी तुम्हारा? लो वही तो मैं कहती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करके मिला क्या? भगवान ने कहा अच्छा ये बात है तो चलो तुम्हारा हम एक बर्थडे का दिन बनाते हैं और मैरिज एनिवर्सरी का भी डे बनाते हैं जिससे फिर मनाया जाएगा। तो
भगवान तो प्लानिंग कर लिए, कहा ऐसा करो जाओ तुम सागर में छुप जाओ जा करके, और मंथन चल रहा है, और अब की से मंथन का नंबर जो आएगा तुम निकल आना, और वही तुम्हारा बर्थडे हो जाएगा। फिर हमको तुम माला पहना देना तो तुम्हारा विवाह का भी दिन हो जाएगा, हम लोग मनाने लगेंगे। अच्छा, माताओं को ये बात बता दो तो तत्काल सब काम छोड़ के काम पूरा हो जाएगा। बोलो भक्त और भगवान की जय। वैसे काम में तैयारी में बड़ा टाइम लगता है। एक भाई ने कहा चलो तैयार हो जाओ, चलना है मार्केट। तो पूछा चलना कब है? अरे कहा चलना है। पूछा चलना कब है? अरे कहा बताया ना अभी चलेंगे, सावन में चलेंगे। तो कहा अभी तो ये, अरे कहा जब तक तो तैयार होएगी ना सावन आ जाएगा, तैयार होना शुरू कर। तो अभी से महाराज अभी से। लक्ष्मी जी तत्काल तैयार हो गई और भगवान ने वैसी ही लीला कर दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैया प्रगटी और भगवान का वर्णन किया है। जैसी मैया प्रगटी तो इतनी सुंदर हैं, सब लोग पहचान तो पाए नहीं। तो महाराज दैत्य लोग भी कंघी करके काम आम रोक करके आगे मिले जा करके। लक्ष्मी जी ने कहा हटो, छूना नहीं, दूर हटो दूर हटो। लक्ष्मी जी जब ने मना कर दिया तो दैत्यों ने कहा ये तो बताया जाओ कि मुझको आपने क्यों रिजेक्ट कर दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप सब दैत्य हैं, क्रोधी बहुत हो, और जिसके पास क्रोधी बहुत होता है जो, लक्ष्मी उसके पास जाती ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। उसके बाद दूसरी टीम आई देवताओं की। देवता लोग भी जरा बाल आल सही करके आगे सब खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा तुम भी हटो, सब लोग किनारे करो। देवताओं ने कहा माँ हमको क्यों मना कर रही हो, हम में कौन सा दोष है। तो बताया कि आप लोग भोगी बहुत हैं, जो भोगी होता है उसके पास भी लक्ष्मी नहीं जाती, और जो क्रोधी होता है उनके पास भी लक्ष्मी नहीं जाती। आगे भगवान आराम से पीताम्बर ओढ़े विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी गईं और भगवान को वरण कर लेती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके बाद और मंथन चालू हुआ। धन्वंतरी जी प्रगटे, एक हाथ में आयुर्वेद है, एक हाथ में अमृत, और जैसे ही अमृत निकला सब लोग दौड़ पड़े, मारो छीनो। इतने में भगवान ने मोहिनी अवतार ले लिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी भगवान को देख करके देवता और दैत्य दोनों मोहित हो गए। ये तो मोहित हो जाएं तो हो जाएं, मैं क्या बताऊं भक्तजनों, हमारे भगवान शंकर भी मोहित हो गए। पार्वती जी बगल में ही बैठी, लेकिन बार बार उधरी देखें महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा सुंदर भगवान बन के आ गए। दैत्यों ने कहा देवी आप हमारा वितरण कर दो, फैसला कर दो। मोहिनी भगवान ने कहा अपरिचित स्त्री पर कभी भी विश्वास करना नहीं चाहिए। मैंने अपरिचित लगा दिया है भाई। शास्त्र में लिखा है दुष्ट पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल तो बहुत ही चलता है महाराज, सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसे आदमी फंस जाता है कि बेचारा फिर परेशान हो जाता है। नहीं, वो विश्वास न करना कभी। तुम क्यों विश्वास करते हो? आप जानते नहीं हो मुझको। ये रूप बहुत बड़ा मद है, ये महाराज नशा पैदा कर देता है। सब देवता दैत्य नहीं, देवी आप बांटो। दैत्य लोगों का पावर था, दैत्य लोग ज़्यादा उन पे राजी हो रहे थे। भगवान ने कहा देखो अगर हमसे वितरण कराना है तो अनुशासन में बैठना होगा, लाइन से बैठ जाओ, इधर दैत्य लोग इधर देवता लोग, तब मैं बांट दूंगी। अब भैया सभी राजी हो गए, और जैसे बैठे दैत्यों के बीच में
से जो राहु था वो चंद्रमा और केतु, चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आके बैठ गया। बाकी तो सब सही जगह बैठे। भगवान ने दैत्यों को मदिरा पिला दी, देवताओं को अमृत। यहाँ पर आकर के सूर्य और चंद्र के बीच में जब राहु को सर काटा, दो बन गए, केतु बन गए, और बात खुल गई कि ये मोहिनी नहीं है, ये मोहिनी भगवान हैं, और युद्ध शुरू हो गया। देवता लोग अमृत पी चुके थे, इसलिए महाराज मरे नहीं, और दैत्य लोग समाप्त होने लगे। इसी में राजा बलि का भी जीवन प्राण उड़ गया। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य की यह गति देख करके शरीर को मंगवाया और संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित किया, और एक ऐसा कवच यज्ञ के द्वारा प्रकट किया और कहा, जाओ बलि, दिव्य रथ निकाला, अस्त्र शस्त्र निकाला, और कहा जाओ स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि बिना युद्ध किए सारे देवता पराजित हो गए और बलि का राज्य स्थापित हो गया। शुक्राचार्य जानते हैं कि इस स्वर्ग के पद पर, इंद्र के पद पर वही बैठ सकता है जिसने 100 यज्ञ पूरे किया हो। इसलिए जल्दी से सभी दैत्यों को अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी सौंप करके बलि को भृगु क्षेत्र में सागर के किनारे बुलाया गुजरात में, और 100 यज्ञों का संकल्प करा दिया। इधर 99 यज्ञ पूरे होने को हैं, और उधर जो पहले वाले इंद्र थे वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। सबके पास गए, कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। मन खिन्न हो गया। मत बांधो गठरिया अपजस की, 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 मत बांधो गठरिया अपजस की। ये संसार बादल छाया की, ये संसार बादल छाया की, ये संसार बादल छाया की, ये संसार बादल छाया की। करो कमाई भाई हरि रस की, करो कमाई भाई हरि रस की, मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया अपजस की। जोर जवानी ढल जाएगी, जोर जवानी ढल जाएगी, बाल अवस्था तेरी दिन 10 की, बाल अवस्था तेरी दिन 10 की। मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया अपजस की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। बात तेरे अब नहीं बस की, बात तेरे अब नहीं
बस की मत बांधो गठरिया जस की मत बांधो गठरिया अपजस की मत बांधो गठरिया अपजस की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पहले कि इंद्र फिर भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, तुम लोग शासन अच्छा नहीं चलाते हो। देखो कोई पद मिल जाए, अवसर मिल जाए, उसके माध्यम से जो भी दायित्व है अच्छे से निभाना, नहीं तो दोबारा भगवान मौका नहीं देंगे। कई बार लोग नेता लोग विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो सोचते हैं अब हम बन गए, तो उनको चाहिए कि अच्छे से समाज की सेवा करो। जहाँ सेवा नहीं हो रही है वहाँ सेवा पहुँचाइए। अगर तुमने ऐसा किया तो समाज तुमको बार बार सेवा का मौका देगा, और तुमने सेवा किया ही नहीं तो अगली बार समाज भी तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। भगवान ने कहा इंद्र बहुत अच्छा शासन चल रहा है, दैत्य लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हारे राज्य में समस्या होती थी, बढ़िया चल रहा है, जाओ। मना कर दिया। सबके पास में गए, बृहस्पति जी पहले से ही रूठे हैं, अब कहाँ जाएं। तब माँ के पास में गए और माँ के पास जा कर के अदिति माँ को मनाया, हे माँ तुम कुछ करो। पिता का नाम है कश्यप ऋषि। माँ ने अपने पति को समझाया, हे स्वामी कुछ भी हो अपना बेटा है, कुछ इसके लिए करो। कश्यप ऋषि ने पयो व्रत बताया। बड़ा कठिन व्रत होता है, लेकिन जितना बड़ा फल चाहिए तो उतना बड़ा नियम भी लेना पड़ेगा। और मैया ने, अदिति अम्मा ने पयोव्रत को धारण किया विधि पूर्वक, और भगवान प्रसन्न होकर वरदान दिया। माँ ने कहा हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे पुत्र को पुनः इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित कर दे, मतलब बलि के शासन को खत्म करे। भगवान ने कहा ऐसा और किसको लाएंगे, हम ही बन के आएंगे। लेकिन हर बार भगवान जब आते थे तब अधर्म बढ़ा होता था, तो आते थे तो मारते थे जो अधर्म करता था। इस बार अधर्म बढ़ा नहीं है बल्कि धर्म बढ़ा है, इसलिए भगवान मारने के लिए नहीं आते बल्कि मांगने के लिए आ जाते हैं। इन्हीं अदिति और कश्यप के यहाँ पर भगवान वामन स्वरूप में प्रगटे। बोलो वामन भगवान की जय। तम बटुम वावनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वामन भगवान प्रगटे। वामन माने 52 अंगुल का शरीर है, छोटे से हैं लेकिन बड़ा तेज है मुखमंडल पे। सब लोग कुछ न कुछ उनको भेंट देते हैं। अदिति माँ ने कौपीन पिन्हाई, ब्रह्मा जी ने दिया, सरस्वती माँ ने दिया, धरा मैया ने, सब कुछ न कुछ देते। भगवान ने बटुक रूप में भिक्षा के लिए घर से निकल पड़े और निकल करके महाराज बलि का जहाँ 99 यज्ञ हो चुके हैं, 100वां यज्ञ हो रहा है, उसी ओर चल पड़े। और द्वार पर जा करके द्वारपालों से कहा कि बलि को बताओ। जैसी सूचना मिली तो महाराज बलि स्वयं चल के आए। ऐसा सुंदर तेजस्वी बालक देख करके बलि हाथ जोड़ने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम
ब्रह्मणि किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् अन्ये त्वं वावपुर्धरम्। हे नाथ, आप कौन हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। परिचय भगवान ने बताया कि मैं कश्यप का, अदिति का पुत्र हूँ। और छोटी सी कहानी संत लोग बताते हैं कि भगवान ने मांगने की भूमिका बनाई। देखो भैया, सबको मांगना भी नहीं आता और सबको देना भी नहीं आता। भगवान बामन छोटे हैं, शुरुआत किया प्रहलाद से। अरे बलि, तुम्हारे पिता विरोचन वो तो महाराज कैसे थे जिन्होंने अपना सिर ही महाराज दे दिया, और तुम्हारे दादा प्रहलाद जिन्होंने खम्भ से भगवान को प्रकट कर दिया। तुम्हारे कुल का गौरव देखो। ऐसा जब वर्णन किया तो बलि जी को लगा कि भाई ये बालक तो हैं लेकिन बड़ा विद्वान है। और महाराज अपने कुल की प्रशंसा सुनकर के चित्त गदगद हो गया। बोलो क्या चाहिए तुमको, क्या मैं तुम्हें दे दूं। तब बताया ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, हमें 3 पग जगह कहीं दे दो, छोटी सी कुटिया बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे। बलि ने कहा अरे बालक, विद्वान तो हो लेकिन तुमको अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। 3 पग जमीन में क्या होगा। मेरे बड़े बड़े दैत्य हैं, उन दैत्यों से मैं नपवा दूं। मेरे ही पदों से, मेरे ही पैर से 3 पग भूमि चाहिए। ऐसा जब मांगा तो शुक्राचार्य ने गौर से देखा, अरे एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। ये साक्षात भगवान विष्णु आ गए हैं। बलि मना कर दो, देना मत। यही एक अवसर है जहाँ पर शुक्राचार्य ने भगवान का विरोध किया है। शास्त्र कहता है वो माँ नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो भाई भाई नहीं है जो भगवान की ओर चलने से आपको मना करता हो। हमारे यहाँ का तो रिवाज है, हमारे यहाँ का ये संस्कार है, ये धर्म है कि हम जहाँ से थोड़ा भी लेते हैं तो वहाँ उससे कई गुना देने का प्रयास करके जाते हैं। हमारे यहाँ बेटी के यहाँ माता पिता भोजन नहीं करते थे। भोजन तो बहुत ज़्यादा मैंने बोला, शायद पानी नहीं पिया जाता था। कैसा समय था भाई। और यदि कदाचित पानी पी भी लेते, कुछ चाय पी भी लेते थे तो हमें ऐसा अनुभव में आता था कि कई गुना उसका बिटिया को अलग से जो देना सो देते थे, चाय जो पिया है उसके लिए भी दे के जाया करते थे। साधु संतों के यहाँ, आश्रम में, भगवान के भक्तों के यहाँ, मंदिर में, बेटी के यहाँ कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पर मनुष्य जाता तो था लेकिन वहाँ से जितना कुछ प्रसाद रूप में भी पाता था तो उसका कई गुना करने का प्रयास करता था। भगवान सबसे बड़े प्रभु हैं। बलि ने कहा गुरुदेव, ये दिया हुआ सब भगवान का है और यदि मैं सब भी दे दूं तो इसमें भी नियम के अनुसार तो जो जितना बड़ा देता है उसको उतना बड़ा ही मिलेगा, फिर हमें नुकसान कहाँ है। अधिकस्य अधिकम फलम, फिर इसमें कमी क्या है। इसलिए आप मना कर रहे हैं, लेकिन मैं अब देने का वचन दे चुका हूँ
इसलिए मैं मना नहीं करूँगा। शुक्राचार्य की ममता, जब संकल्प पढ़ने का समय आया तो जल के लोटे में जो छेद था टोटी वाला, उसमें मेढक बन के बैठ गए। भगवान को गुस्सा आई कि धन्य है प्रभु, तुम इसमें विरोध कर रहे हो। कुसा लिया और साफ किया, एक आंख चली गई। मानो संदेश है कि भेद क्यों बनाते हो, भगवान के लिए काम कर रहे थे तो आप मना क्यों करते हैं। अंततः संकल्प हुआ और भगवान ने एक पग में धरती, एक पग में सब जो भी था, दूसरे पग में नाप लिया, तीसरे पग में बताया मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने कहा महाराज, कमाई गई वस्तु से कमाने वाला भी बाहर है, श्रेष्ठ है, आप हमारे ऊपर रख लें। लेट गए चरणों में। इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण, और भगवान की शरणागत हो गए। भगवान ने कहा बलि, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ, लेकिन अभी तुम राजा नहीं बनोगे, हमारी सूची के अनुसार बनेंगे। अभी यहाँ से तुम सुतल लोक चले जाओ और पूरे परिवार के साथ विंध्यावली रत्नमाला के साथ निवास करो। हम अगले कल्प में तुमको इंद्र के पद पर बिठाएंगे, तब तुम इंद्र कहलाओगे और तुम्हारा यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। भगवान वहाँ से जब चलने लगे तो बलि से कहा, बलि कुछ तुम भी वरदान मांग लो। तो भगवान से बलि ने कहा, प्रभु क्या मांगे। अब आप भगवान बन के आए होते तो मांगते भी, आप तो खुद भिक्षुक बन के आए। भगवान ने कहा चलो वो तो ठीक है, मांग लो जो चाहो मांगना हो। बलि ने कहा प्रभु आप जब आए थे बड़े सुंदर लग रहे थे, हमारे महल में 52 दरवाजे होंगे, हम विश्राम करके प्रातःकाल जिस भी दरवाजे से निकलें आप उस दरवाजे पे हमें दर्शन प्रदान करते रहना, यही वरदान दे दो। अब देखो तो भैया भगवान तो ठगे गए, एक तरीके से चौकीदार बना लिए गए। संत लोग ये कथा सुनाते हैं, भागवत जी में तो ऐसे नहीं मिलेगा। संत लोग सुनाते हैं जब भगवान वहाँ चौकीदारी करने लगे तो लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि कहाँ चले गए हमारे पतिदेव, कहाँ चले गए। तो नारद जी से पूछा, नारद जी को सब जानकारी रहती, कहाँ कौन आया गया, किसके घर में क्या होना है। तो नारद जी ने बताया वो तो नौकरी करने लगे, अब यहाँ कहाँ आएंगे। अरे अच्छा कहाँ, तो बताया सारी कथा। तो कहा जाओ ले आना है तो जाओ उन्हीं से ले आओ। अब लक्ष्मी जी ठाट बाट से चल पड़ी। तो नारद जी ने कहा देखो, एक तो वो मांगने गए थे तो भिक्षुक बन के गए थे, और आप जा रही हो पति को मांगने, तो मांगता वही है जो भिक्षुक होता है, और मांगने वालों का वेश ऐसा नहीं होता जैसे तुम जा रही हो। थोड़ा पुरानी साड़ी पहनो, कुछ हाथ में करताल ले लो, चप्पल वप्पल ये अच्छे महंगे सैंडल पहन के जाओगी मांगने तो कौन तुमको देगा कुछ। नारद जी ने समझाया और माता जी को भी भिक्षुका का रूप बना करके बताया, देखो सावन आ रहा है, राखी का दिन होगा, और जा करके पुकार लगाना मेरा कोई भाई नहीं है। और ऐसी करुण पुकार सुन के बलि सह नहीं पाएंगे, बाहर निकलेंगे, और जैसे निकले तो बताना भैया मेरे कोई भाई नहीं, किसकी राखी बांधूं। तो जैसे ही वो राखी बंधवा लें तो राखी बांधते बांधते सौदा कर लेना, और बताना भैया जो राखी बंधवाता है बहन को कुछ नेंग भी देता है, नेंग में अपने पति को वापस मांग लेना। सारा प्लान देखो गुरुदेव ही बताते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। माता जी बेश बनाई और महाराज गाते बजाते चल पड़ी। रखिया बंधाला भैया सावन आया, रखिया बंधाला भैया सावन आया, जिये तु कोटि बरिस रे। रखिया बंधाला भैया सावन आया, जिए तू लाख
बरिस हो। बलि ने अपना खोला बालकनी से देखा, अरे कोई बहन रो रही, अरे बहन क्यों रो रही हो, क्या बात है? लक्ष्मी माँ ने कहा, भैया क्या बताएं, कोई भाई नहीं है, आज रक्षाबंधन है, मैं किसकी राखी बांधूं? बलि ने कहा, बहन मेरे राखी बांध दे। राखी निकाली और कहा, देखो भैया बहन बनाए हो तो नेक भी तो दोगे। बलि ने कहा, जो चाहो सो मांग लो, वो मैं दे दूंगा। माता जी ने कहा, भैया पहले 3 बार हाँ बोलो। लक्ष्मी जी ने जैसे कहा 3 बार, बलि का दिमाग ये DNA 3 बार वाला कहाँ से आया? ये 3 बार वाले एक और आए, उन्होंने तो सब ले लिया, ये 3 बार वाली आई हैं। गौर से देखा तो पहचान गए चरणों में, ए माँ हमारा भी भाग्य देखिए, हमारे द्वार पर जगत जगत इस विश्व का दाता, इस जगत का स्वामी, वो भी हमारे द्वार की महिमा बढ़ाने के लिए भिखारी बन के आया। और आज विश्व को देने वाली माता लक्ष्मी भी भिखारिन बन के आ गई। शरण पकड़ लिया, ए माँ कुछ भी अदेय नहीं है, जो चाहो सो मांग लो। माँ ने कहा, ऐसा कौन भाई होगा जो अपने बहनोई को ही नौकरी पे रख ले, नौकर बना ले? वहाँ तो गैस सिलेंडर भी नहीं है, मोबाइल का रिचार्ज भी ख़त्म है, सब दिक्कत ही दिक्कत है। बलि ने तत्काल प्रभु को चरण पकड़ा और कहा, प्रभु अब आप लक्ष्मी जी के साथ वापस बैकुंठ में जाएं। भगवान ने कहा, बलि तू बात का इतना पक्का है तो मैं कच्चा कैसे निकल जाऊं? एक बात तेरी मैं मानूंगा, मैं जाऊंगा तो तेरी ये भी बात मानूंगा और रहूंगा भी, ये मेरा भी नियम है। एक अंश से मैं तुम्हारे यहाँ सदा चौकीदारी करता रहूँगा और बाकी अंश से लक्ष्मी जी के साथ चला जाऊँगा। भगवान लक्ष्मी जी के भी साथ आए और बलि की पहरेदारी भी करते रहे। बोलो बावन भगवान की जय। आगे महाराज सत्यव्रत को मत्स्य भगवान बन करके मत्स्य भगवान की लीला किया। बोलो मत्स्य भगवान की जय। और इस प्रकार से 8वां स्कंद पूरा हुआ। 9वें स्कंद का प्रारंभ हुआ। श्रूयता मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षकोटिशतैरपि। इस ईशान कथा 9वें स्कंध में 2 वंशों की चर्चा है। एक वंश है जिसका नाम सूर्य वंश और दूसरा वंश है जिसका नाम है चंद्रवंश। सूर्य वंश में भगवान राम आए। कभी रामायण का विस्तार से प्रसंग होगा तब उनका हम स्मरण करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और दूसरा वंश है जिसका नाम है चंद्रवंश। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। यह दोनों वंश ब्रह्मा से ही चले। ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि चली। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच। मरीच ऋषि का विवाह कला के साथ हुआ और कला से और मरीचि से कश्यप नाम के ऋषि हुए थे। और कश्यप ऋषि की ही अनेक पत्नियों में दिति नाम की पत्नी से जिनसे देवता हुए, उन्हीं से विवस्वान मनु का जन्म हुआ। और विवस्वान से फिर श्राद्ध देव, फिर इक्ष्वाकु और फिर आगे पूरी वंश परंपरा चलते चलते भगवान राम जी आए। और राम जी और सीता जी मिलकर के हमारे पूरे विश्व के लिए लीला किया, जिसको हम गा गा करके अपने मन को भगवान से जोड़ देते हैं। सुनो रे राम कहानी,
सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। भगवान राम की कथा बड़ी पावन कथा है। संक्षेप में हम प्रभु को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वंश जो चंद्रवंश, वह भी ब्रह्मा से चला। ब्रह्मा के ही पुत्र हुए अत्रि ऋषि। अत्रि का विवाह माता अनुसुईया के साथ हुआ। इनके 3 पुत्र प्रधान, उनमें चंद्रमा से चंद्रवंश का विस्तार हुआ। इसी चंद्रवंश में आगे चल करके भगवान श्री कृष्णचंद्र का आगमन होता है और हम उनकी ओर बढ़ने का धीरे धीरे क्रम बना रहे हैं। इस ईशानु कथा नामक वंश का अध्याय का संदेश यह है कि इस धरा पर इतने राजा पैदा हुए, इतने लोग पैदा हुए, कब कौन पैदा हुआ, ज़्यादातर लोगों का कोई नामो निशान ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने कोई विशेष काम किया, उनका इतिहास बनाया गया और उनकी चर्चा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका भी नाम रहेगा, ऐसा यह वर्णन किया। इसमें हमारे आपके लिए संदेश है कि हम आप भी इस जीवन को ऐसे ही देखें। पूरे संसार के लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने माता पिता की तो सेवा करो। सारे संतों की सेवा नहीं कर सकते तो 1-2 संतों की, गुरुजनों की तो सेवा करो। सारे जगह सफाई नहीं कर सकते तो अपने आसपास तो सफाई करो। सारी दुनिया को नहीं अपना सकते तो 1-2 को तो अपना के जीवन उनका मंगल करो, आपका भी इतिहास बन जाएगा। शुभारंभ छोटे से ही हो, लेकिन शुभ का शुभारंभ भी बड़ा फलदायक हो जाया करता है। एक बार आग लग गई तो आग बहुत तेज लगी महाराज, जंगल जल रहा था। तो बड़ी बड़ी मशीनें आग बुझाने में लगाई गई, लोग लगाए गए। तो देखा क्या कि एक चिड़िया चोंच में पानी भर के ले जाती, वह भी आग बुझाने में लगी थी। तो दूसरे एक बाज पक्षी आया और उसने चिड़िया को रोका, कहा हे चिड़िया रुक, तू कहाँ बीच में उछल कूद कर रही है। तो चिड़िया ने कहा क्यों भैया, मैं भी आग बुझा रही हूँ। तो बाज ने कहा अरे चिड़िया, इतनी तेज आग लगी है, उसमें तू जरा सा पानी ले जाके डालती है, तेरे इस पानी का क्या मतलब है। चिड़िया ने कहा भैया ये तो मैं नहीं जान सकती कि मेरे पानी का क्या मतलब है, लेकिन मैं ये जरूर जान रही हूँ कि यह आग जब बुझ जाएगी और आग बुझाने वालों की सूची बनाई जाएगी तो मेरा भी नाम पानी डालने वालों में लिखा जाएगा। ईशान वंश का यह महान चरित्र है। अनेक राजा हैं। 100 वर्ष तक परीक्षित जी मैं इसको सुनाऊं फिर भी मैं पूरा सुना नहीं सकता। इसका अर्थ यही है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हमारा भी यहाँ पर नाम हो, ऐसा संदेश भागवत जी देते हैं। कितने सारे लोग हैं जो महाराज कभी भागवत नहीं करा पाते, कभी राम कथा नहीं करा पाते, कभी तीर्थ नहीं कर पाते, बस केवल पेट से ही परेशान घूम रहे हैं। और कोई करता भी है ना तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं। ये और भी एक अलग स्वभाव होता है। यह वंश, यह ईशान चरित्र का संदेश है कि आप स्वयं
छोटा ही काम सही, लेकिन कोई अच्छा काम आप करना शुरू करो, आपका भी इतिहास बन जाएगा। यह भरोसा रखना साहब। इसके बाद दसम स्कंद की कथा आती है, जिसमें हमारे भगवान सीधे प्रगटेंगे कृष्णचंद्र जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, मेरे प्रभु आ जाओ, दरस दिखा जाओ। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, मेरे प्रभु आ जाओ, दरस दिखा जाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः, राज्ञा चोभयवंशानां चरितं परम अद्भुतम्। इसी चंद्रवंश में अनेक वंश, भोज वंश, कुरु वंश और अनेक अंधक वंश, छोटे छोटे वंशों का विभाजन होता चला गया। एक वंश है भोज वंश, और उस भोज वंश में आते आते एक महाराज हुए जिनका नाम था आहुक। आहुक नाम के महाराज हुए, राजा हुए। उनके यहाँ पर 2 पुत्र पैदा हुए। एक पुत्र का नाम था देवक और दूसरे पुत्र का नाम था उग्रसेन। यह जो देवक नाम के राजा पुत्र हुए आहुक जी के, उनके यहाँ पर 4 पुत्र पैदा हुए और 7 कन्याएं पैदा हुईं। उन 7 कन्याओं में सबसे जो छोटी कन्या थी उनका नाम था देवकी। ये देवक की कन्या हैं, ध्यान रखना। इन देवक के भाई हैं उग्रसेन। उग्रसेन के यहाँ पर 9 लड़के पैदा हुए, 9 पुत्र पैदा हुए, और 9 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है कंस। इनके यहाँ पर अनेक बहनें हैं। उधर दूसरा एक वंश है जिसका नाम है वृष्णी वंश। उस वृष्णी वंश में शूरसेन और मरीषा, ये पति पत्नी दोनों थे। इनके यहाँ पर 10 पुत्र पैदा हुए और सबसे बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव। 5 इनके पुत्रियां हुईं, जिनमें सबसे बड़ी पुत्री का नाम था प्रथा, जो बाद में कुंती के नाम से जानी गई। भक्तजनों, इस प्रकार से यह इतिहास बना। यह कंस प्रारंभ से दुष्ट नहीं था, बल्कि बलवान था, पहलवान था। कभी कभी संगति से मनुष्य बिगड़ जाता है और कभी कभी संगति से सुधर भी जाता है। कहते हैं यह इतना बलवान था कि महाराज एक बार उसी काल में मगध देश के राजा जरासंध की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। दोनों विवाह के योग्य हैं, लेकिन इतना बलवान हैं दोनों वह बेटियां कि महाराज उनके लायक कोई दुल्हवा ही नहीं मिल रहा। कि जो महाराज मिलता है वो बड़ा कमज़ोर दिखता है, और पिताजी परेशान कि कहाँ से खोजें, कहाँ से खोजें ऐसी देवियों के लिए, और वो भी एक नहीं 2। तो एक युक्ति निकाली गई
कि जरासंध के पास एक हाथी था जिसका नाम था कुवलया पेड़ नाम का हाथी। ये कंस का नहीं था, दहेज में आया हुआ था। तो महाराज उस हाथी को छोड़ दिया गया। पीछे गुप्तचर लगा दिया मगधराज ने कि जाओ तुम लोग पीछे छुपे छुपे रहना, और जो भी कोई हमारे इस हाथी को कब्जे में कर लेगा वो बलवान होगा, और ऐसा कोई बलवान मिल जाएगा तो हम उसके साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर देंगे। महाराज दो तो मिलना मुश्किल रहे, ये हाथी घूमता हुआ इधर से भी हो सकता गुजरा हो लखनऊ से, लेकिन भैया कोई ठाकुर लोग आगे नहीं आए, निकल गया। चलते चलते मथुरा मंडल में जब पहुंचा तो महाराज ये उग्रसेन के बगीचे में गया होगा, हाथी तो बगीचे